नमस्कार बच्चों। हम करते हैं आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इस चैप्टर से पेपर में क्वेश्चन 100% आना है। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिमांड के बारे में हमने क्या पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब प्राइस जब इंक्रीज होगा तो हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड जो है इंक्रीज होगी। ये पढ़ा हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और जब हमने इसको 2 डायमेंशनल डायग्राम पे दर्शाया तो हमारा डिमांड कर्व कैसा आया, कुछ इस तरीके का आया था। प्राइस मैंने इधर लिया, क्वांटिटी डिमांडेड इधर ली। ठीक है, तो ये तो था माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे एक इंडिविजुअल के डिमांड के बारे में और एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ते हैं तब क्या होगा बच्चों, तब हम लेंगे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में अवेलेबल हैं उन सभी की टोटल डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड, टोटल डिमांड। ठीक है, तो हमने माइक्रो लेवल पर जब डिमांड के बारे में पढ़ा तो हमने डिमांड को दर्शाया विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ठीक है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड को हम दर्शाएंगे विद रिस्पेक्ट टू इनकम। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, इनकम के रिस्पेक्ट में, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में किससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एक शेड्यूल बनाते हैं। पहले इधर तो मैं लेता हूँ मेरी इनकम और इधर मैं लेता हूँ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मेरी इनकम 0 है। ठीक है, तो बच्चों आप एक बात सोचो, जब हमारी इनकम 0 होगी तब हमारी एग्रीगेट डिमांड तो 0 नहीं हो सकती। ठीक है, चाहे हम पास्ट सेविंग से, चाहे हम किसी से पैसा उधार लेकर कंजम्पशन करें, कंजम्पशन हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कभी भी 0 नहीं होगी। मैं मानकर चलता हूँ एग्रीगेट डिमांड है कितनी, 30। तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी मेरी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, 60, 45, 80, 50। ठीक है, अब हम इसको दर्शाते हैं 2 डायमेंशनल डायग्राम पे। इधर मैं लेता हूँ एग्रीगेट डिमांड, इधर मैं लेता हूँ मेरी इनकम विच इज़ डिनोटेड बाय वाई। ठीक है, तो इस लेवल पर देखो मेरी इनकम 0 है लेकिन मेरी एग्रीगेट डिमांड जो है वो 0 नहीं है। तो हाँ, मैं मानकर चलता हूँ 30 इधर है, तो एग्रीगेट डिमांड कर जो है वो इधर से शुरू होगा और सीधा बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो मेरा हो गया एग्रीगेट डिमांड कर विच इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। सी मीन्स कंजम्पशन, जो लोग कंजम्पशन कर रहे हैं वो, और आई मीन्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब माइंड में क्वेश्चन आया होगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट बच्चों जो कि इनकम से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब मैटर नहीं करता कि हमारी इनकम कितनी है, इतना इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानकर चलता हूँ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो ये है। आई कर्व हमारा है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट तो किया ही किया जाएगा चाहे इनकम का लेवल कुछ भी हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सी प्लस आई। इधर इनकम कर को देखो, इनकम हमारी 0 से स्टार्ट होती है और सीधी ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। तो इनकम कर्व हमारा जो वो इधर से स्टार्ट होगा और सीधा ऊपर जाता चला जाएगा। ये मेरा हो गया इनकम कर्व। ठीक है, जो हमारा इक्वल होगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व के। क्यों?
क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई में और इनकम के बीच में भी कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, जब मेरी इनकम जीरो होगी उस टाइम पर मैं एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी करूँगा, जीरो करूँगा, मैं कुछ भी सप्लाई नहीं करना चाहूँगा। और जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जाएगी, ठीक है, जीरो से हो गई 10, तो मैं मेरी सप्लाई को भी क्या कर दूँगा, बढ़ा दूँगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, अरे सॉरी बच्चों, इधर गलत लिख दिया, जीरो पे एग्रीगेट सप्लाई जीरो, 10 पे 10, 20 पे 20। तो इधर आप देख सकते हैं मेरी जितनी इनकम हो रही है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई कर है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि एक प्रोड्यूसर जितना प्रोडक्शन करेगा वो सारा का सारा क्या कर देगा, सेल कर देगा। ठीक है, और जितना सेल करेगा उतनी ही उसकी इनकम होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर जो है इनकम के क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि सारा का सारा सामान बेच दिया जाएगा प्रोड्यूसर के द्वारा, वो अपने पास स्टॉक में भी तो रखेगा। ठीक है, तो एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है केन्स इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो उनका कहना क्या है कि एक इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होती है। एक्सेस कैपेसिटी, एक्सेस कैपेसिटी मतलब जब भी डिमांड थोड़ी बहुत भी इंक्रीज होगी तो सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। सप्लाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है, केन्स का मानना है कि इकोनॉमी में थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बना रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बना रहता है, तो उन लोगों को रोज़गार देकर डिमांड सप्लाई जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जितना प्रोडक्शन होगा सारे के सारे को बेच दिया जाएगा, जितने का सामान बिकेगा उतनी ही क्या होगी, हमारी इनकम होगी। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारा इनकम कर और एग्रीगेट सप्लाई कर जो है वो सेम होगा। इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा इनकम कर भी है और ये मेरा सप्लाई कर भी है। ठीक है, आया समझ। आगे बच्चों एक क्वेश्चन आता है सेविंग फंक्शन का। सेविंग फंक्शन मीन्स हमें पहले सेविंग कर्व बनाना सीखना होगा। ठीक है, सेविंग कर्व मतलब मान लो 100 रुपये मेरी इनकम है, 50 रुपये का मैंने क्या कर लिया, कंजम्पशन कर लिया, तो 50 रुपये मेरे पास ही हैं, ये मैंने खर्च नहीं किए, तो ये मेरी क्या हो गई, सेविंग हो गई। ठीक है, इसका मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बनाया, वहाँ पर देखो ये मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये मेरा इनकम कर और एग्रीगेट सप्लाई कर। इस पॉइंट पर देखो इतना जो है मेरी इनकम जो है वो तो ज़ीरो है, लेकिन मेरा जो एग्रीगेट डिमांड कर मीन्स मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा है। इसका मतलब हमारी सेविंग जो है वो नेगेटिव में है। जितना ये वाला पोर्शन है उतनी ही मेरी सेविंग क्या होगी, नेगेटिव हो गई। ठीक है, और इस पॉइंट पर मेरी इनकम जो है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है, मतलब एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों जो हैं इक्वल हो गए। 100 रुपये मैंने कमाए, ठीक है, 100 ही मैंने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। इसका मतलब मेरी सेविंग ज़ीरो हो गई। और इस पॉइंट के बाद देखो इनकम मेरी ज़्यादा हो गई और मेरा खर्चा मीन्स एग्रीगेट डिमांड का क्या रह गई, कम रह गई। तो मेरी सेविंग जो है वो पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो गई। तो मेरा सेविंग कर्व जो होगा वो नेगेटिव से शुरू होगा, नीचे से शुरू होगा, एक टाइम तक नेगेटिव रहेगा जो ये वाला पोर्शन है। इस पॉइंट पर देखो मेरी सेविंग जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और इस पॉइंट के बाद मेरी सेविंग जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये वाला कर्व मेरा कौन सा बन जाएगा, सेविंग कर्व बन जाएगा। क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है बच्चों, देखो एक टाइम तक तो हमारा
ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से क्या है, सेविंग नेगेटिव है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम पर क्या होगा, हमारी इनकम तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जितनी इनकम बढ़ रही है हम अपनी डिमांड उतनी नहीं बढ़ाएंगे। इसका मतलब हम सेविंग करना शुरू कर देंगे। तो इस पॉइंट के बाद हमने क्या करना शुरू कर दिया, सेविंग करना शुरू कर दिया। तो हमारा सेविंग कर्व कौन सा बना, ये वाला एस एस।